नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। औरैया से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने इसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बताते हुए कहा कि यह सिर्फ छात्रों के आंदोलन की जीत नहीं हुई, बल्कि जनता और राजनीति की भी जीत है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लंबे संघर्ष और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को फैसला लेना पड़ा। उनका दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और जनता इसका राजनीतिक जवाब देगी। ये इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बल्कि लोकतंत्र में तो हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब भी किसी से गलती होती है और उसे गलती का स्वयं आभास अगर होता है तो स्वयं इस्तीफा दे देता है व्यक्ति। लेकिन यहाँ इतनी मांग के बाद और कितना छात्रों का शोषण हुआ, नुकसान हुआ, उत्पीड़न हुआ और कितने छात्र इस नीट की परीक्षा से प्रभावित होकर के उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इस इस्तीफा से भी सब कुछ भरपाई नहीं की जा सकती है। जितना बड़ा नुकसान इस देश का हुआ है कि पूरे देश से बच्चे आए, गार्जियंस आए, सभी लोग परेशान हुए, सारे विपक्ष के नेताओं को रोड पर उतरना पड़ा, तब जाकर के ये इस्तीफा दिया गया। ये वैसे तो बहुत ही खेदजनक है, लेकिन ये लोकतंत्र की इसको जीत कहा जाएगा और अंततोगत्वा सरकार को अपना घमंड तोड़ना पड़ा जनमत के आगे। यही कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये तो आम जनमानस के सामने आ गया। अब ये आपने देखा कि ये ऐसा मुद्दा था कि इस पे भाजपा के लोग, उनके समर्थक सांसद, समर्थक नेता, वो भी इस छात्रों के आंदोलन में उनका सहयोग कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये पूरी तरह से सरकार का फैसला गलत था, ये हठधर्मता कतई नहीं दिखानी चाहिए थी। तो 2027 में तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा आएगा और ये जनता जो है और ये छात्र जो आंदोलित थे, जो पूरे देश में इसकी आवाज गई, जो निश्चित रूप से ये 27 में उत्तर प्रदेश से इनको हटाने का काम कराएंगे। आपने देखा मुरली मनोहर जोशी जी, सम्मानित भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी निकल करके अपना विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि ये गलत कदम उठाया जा रहा है, इससे तो विकसित भारत का एक कदम हम पीछे हट जाएंगे। इससे तो उन्होंने अपना इस तरह का बयान दिया है। अगली खबर फिर हमारी लखनऊ से है, जहां लखनऊ परिवर्तन चौक चौराहे पर लगातार छात्रों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार लखनऊ में विरोध तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था। हालांकि इस्तीफा हो जाने के बाद भी अभी भी वहां पे छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं परिवर्तन चौक पर मौजूद छात्रों ने कहा कि हम विधानसभा का घेराव करने के लिए आए थे और वहां बड़ी तादाद में छात्र अभी भी पहुंच रहे हैं। वहीं छात्रों से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना कितना इसको लेकर ग्राउंड से जायजा लिए हैं हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने। सुनिए। लखनऊ में परिवर्तन चौराहे पे लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तेजी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर छात्र मौजूद है जो विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल इनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है और साफ तौर से छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पे छात्र मौजूद है जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे। बात करी जाए तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता छात्र मौजूद है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भीम आर्मी का भी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन है। तमाम ऐसे पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है और छात्रों को आगे नहीं दिया जा रहा है। लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और मांग कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ के रहेंगे। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के रहते कई ऐसे पेपर लीक हुए, लेकिन उनका इस्तीफा क्यों नहीं किया गया। ये देखिए पीछे बगल में भी बैरिकेडिंग लगी है। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है जो छात्रों को रोकने के लिए तैयार है। फिलहाल छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और कोई भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल अब देखने वाली बात है, आज दूसरे चरण में बातचीत होनी है। कोई जनता पार्टी से क्या धर्मेंद्र प्रधान का मामला मुद्दा होता है।
फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। लखनऊ से मैं न्यूज के लिए। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस ने रोक लिया। जंतर मंतर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे सपा नेता। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की देखने को मिली। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक लिया। मधुकर अरोड़ा, सनी छाबड़ा समेत कई नेता रोके गए। सपा ने कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। काफी देर तक वहां का स्थिति तनावपूर्ण रहा। घटना के बाद आगरा की सियासत में फिर से एक बार गर्माहट बढ़ चुकी है। अगली खबर फिर हमारी आगरा से ही है, जहां आगरा मंडल के खाद्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में मिली भगत के आरोप लगे हैं। अधिकांश ब्लॉकों में केवल 3 टेंडर मिलने से संदेह बढ़ा है। सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। लंबे समय से जमे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। हर शनिवार वसूली और अधिकारियों तक रकम पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। ठेकेदारों से रिश्वत और महंगे गिफ्ट लेने का भी आरोप लगाया गया है। आलिशान होटलों में रिश्वत की रकम से पार्टियां होने के आरोप हैं। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने की आशंका जताया जा रहा है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई। अवतार सिंह गिल, जैन गुराट, जय श्री राम। सबसे पहले यूजी चरणों में प्रणाम। मैंने आज से 3 माह पूर्व खाद्य विभाग में हो रहे टेंडर की गड़बड़ी को लेकर अनेकों प्रार्थना पत्र दिए। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ पेपरों के माध्यम से कि 3 टेंडर, ना चौथा, ना पाँचवा, ना दूसरा, ना एक। इसकी कंप्लेंट मैंने हर जगह करी और इनके ऑफिस से ही टेंडर डाले गए। मेरे पास में सारे पेपर हैं। जिस विभाग को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, 3 महीने से लगातार आला अधिकारियों को अवगत भी कराया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसको लेके मैं कल मिला भी था उनके खाद्य विभाग के उच्च अधिकारी से, उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। मैंने ये कहा है कि जहाँ साहब टेंडर डले हैं, ऑफिस के कंप्यूटर डले गए टेंडर हैं, इनकी IP एड्रेस की जांच, आला अधिकारियों को मैंने इसके बारे में बहुत अवगत कराया। मगर उससे पहले क्या होता है कि विभाग की तरफ से एक ही अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही अधिकारी का। जो अधिकारी मुझसे कहता है मैं छुट्टी पे हूँ और छुट्टी पे आने के बाद ये बात करूँगा। आगरा मंडल के में जनता, कोई रिक्शा चलाता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई मजदूरी करता है, उनके होने वाले मिलने वाले राशन पे बहुत बड़े स्तर से डकैती होगी। कुछ बाबू उस ऑफिस में बैठे हुए हैं 10-10 साल से, जो मिलाइदार पद हैं, उनके ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए, क्या कारण है? क्योंकि वही चलाते हैं पूरे ऑफिस को। IP एड्रेस की जांच की मांग करी, मैंने अवगत भी कराया। मैं कहा आपका नाम भी लिया जा रहा है कि मैनेज हो गया, सब कुछ सेट हो गया है। कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़े मिली भगत से और कुछ सपा मानसिकता वाले लोग हैं जो योगी जी सरकार को बदनाम करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर 1-2 कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, वो नाम चेंज करके वही आदमी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो योगी जी को बदनाम किया जा रहा है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी का नाम बदनाम जो करेगा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आज आगरा में आए हैं, आज उनकी सभा है। मैं उनको प्रार्थना पत्र दूंगा, उनको अवगत कराऊंगा। आगरा में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो आए हैं, मैं उनको जाकर वहाँ पर प्रार्थना पत्र दूंगा और इन अधिकारियों की शिकायत भी करूँगा जो अधिकारी बाबा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा मानसिकता के लोग ये बाबा जी को बदनाम करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम, जैन दुराट। किसी भी कंडीशन के अंदर मैं प्रार्थना पत्र दूंगा और उनको अपनी समस्या बताऊंगा। जय श्री राम, जैन दुराट। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री के आते ही जनता ने योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाई। सीएम योगी ने बाल कल्याण विभाग के स्टॉल पर पहुंच नन्हे बच्चों को चांदी की चम्मच से अन्नप्राशन कराया। एक बच्चा सीएम योगी की गोद से उतरने को तैयार नहीं था। योगी ने उसे प्यार से दुलारा पुचकारा। जनसभा से पहले 342.46 करोड़ की 53 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी।
अगली खबर फिर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहीं लखनऊ में अधिवक्ताओं का विरोध हुआ और कहा कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन और भी बड़ा हो सकेगा। ये चेतावनी आई थी लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की तरफ से। तो ये थी आज दिन भर की वो खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाई रखी। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।